बड़े अच्छे लगते हैं। स्वीटी, ये प्रिया जो मिडिल क्लास की है, लगता है उसको हाई क्लास की हवा लग गई है। वो इसी वास्ते वो अभी तक गायब है रात को। अरे भैया क्या फर्क पड़ता है वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कब लौटती है, हमें क्या लेना देना। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि वो जितनी देर से लौटे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वो ऐसा क्यों? देखिए भैया, एक तरफ घड़ी का कांटा आगे बढ़ेगा और दूसरी तरफ राम का टेम्परेचर। ऐसे में जब प्रिया राम के सामने आएगी तो होगा एक बिग ब्लास्ट। वो मजा ही आना है फिर ना। आओ फिर। प्रिया तुम आ गए? कहाँ थे इतनी देर तक? जी ना कोई इंटीमेशन, ना कोई फोन कॉल। Everybody was so worried about you. I'm sorry, एक्चुअली मैं थी तो यही, पर एक जरूरी काम आ गया इसलिए कुछ देर के लिए चली गई। प्रिया जी, आप थोड़ी देर के लिए जाओ या घंटे भर के लिए, पर अपना फोन तो चालू रखना चाहिए ना। और नहीं तो क्या। आपका फोन ऑफ था। वो हमारा गोलू, आपका हस्बैंड, वो फोन लगा लगा के परेशान हो गया। बड़ा अपसेट है जी वो। I'm sorry मामा जी, मैंने रियलाइज नहीं किया, लेकिन मैं जाके अभी मिस्टर कपूर से बात कर लेती हूँ, मैं समझा दूंगी उन्हें। अच्छा सुनो, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। डोंट वरी, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट एंड सॉरी। हाय, सॉरी। आई नो मिस्टर कपूर, आप मुझसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं इतनी देर से क्यों आई, मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, मेरा फोन क्यों बंद था, अगर इतनी देर से आने वाली थी तो आपको बताया क्यों नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन देना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ अगर मैंने ये सारे जवाब दे दिए तो आपकी आंखों में ये जो गुस्सा है, बेचैनी है, ये सब दूर हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जो चमक, जो खुशी मैं आपकी आंखों में देखना चाहती हूँ वो मिस हो जाएगी मिस्टर कपूर, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और मैं जानती हूँ कि जब आप उस सरप्राइज को देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, और जो खुशी आपकी आंखों में दिखाई देगी ना, मैं बस वही देखना चाहती हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो... प्लीज मत पूछिए ना और सवाल। आप मुझ पे भरोसा करते हैं ना? हाँ। तो बस एक रात की बात तो और है, कल सुबह तो सरप्राइज आपके सामने आ ही जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आप उसे देख के बहुत खुश होंगे। ओके। खाना खाया? हाँ, जाओ जाके चेंज कर लो, तुम भी खाना खाओ। मीठा तो नहीं खाया ना? जाओ ना। जाती हूँ। अजीब सिचुएशन, 2 सेकंड में मेरा गुस्सा भी पिघल जाता है इसके साथ, लेकिन है बड़ी स्वीट।
सोई नहीं तुम अभी तक? तुम घर आ गए थे जो मैं सो जाती। सॉरी, ऑफिस में काम इतना है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। तुम्हें घड़ी पहनते हो ना, तो कभी कभार देख लिया करो। अच्छा बाबा, कल जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ओके। हाँ हो गया। अच्छा, बच्चे सो गए? ऑब्वियसली सो गए, और आसानी से नहीं सो रहे थे, डांट टपट कर सुलाया मैंने। डांटा क्यों बेचारों को? ऑब्वियसली डांटूंगी, जिद पकड़ कर बैठ गए थे कि आज जब तक पापा घर नहीं आएंगे हम तो सोने नहीं वाले। I mean, I don't blame them, वो अपने पापा को मिस करते हैं, लेकिन ये तो इसमें मेरी गलती क्या नहीं? क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत? हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए। मुझे ऐसी मेहनत नहीं चाहिए। अरे ऐसे फ्यूचर का क्या फायदा जिसमें तुम्हारी तबीयत खराब हो। तुम्हें समझना चाहिए ना, मैं पहले भी तो इतनी मेहनत करता था, अब भी कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत? और तुम्हें पता है इतना लोड है काम का, मैं तो फिर भी इस टाइम घर आ गया हूँ। वो हैरी तो अभी भी ऑफिस में। एक वो हैरी का नाम मत लो मेरे सामने, उसके नाम से मुझे चिढ़ होती है। एक बात बताओ, इस हैरी की शादी हुई है? हुई है शादी? नहीं। मुझे पता था शादी नहीं हुई है। अगर शादी हुई होती ना तो उसे फैमिली के इम्पोर्टेंस का एहसास होता, और शादी नहीं हुई है तो पता ही नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, हैरी को मेरी जरूरत है इस वक्त। हाँ हाँ, हैरी की जरूरत की तुम्हें बड़ी पड़ी है, और हमारी जरूरत का? बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, they miss their father। मुझे तुम्हारी जरूरत है, I miss my husband। और तुम्हें तो मुझे तो क्या? अब जाओ जाके मुंह हाथ धो लो। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं ज्यादा इरिटेटेड हूँ। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तुम घर आए थे? अरे तो मैंने कौन सा खाया यार? हाँ तो इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दबाजी करो, जाओ हरिया। जाता हूँ, आता हूँ। स्टूपिड हैरी की वजह से ना रोज मेरा झगड़ा हो रहा है। प्रिया, प्रिया, हाँ प्रिया। गुड मॉर्निंग। आपका सरप्राइज रेडी है, जल्दी से नीचे आ जाइए हॉल में। नीचे क्यों? सवाल मत करिए, बस चुपचाप नीचे आ जाइए, पहले मुझे आपको सरप्राइज दिखाना है। अरे जल्दी आइए, जल्दी। ओके। अच्छा बाबा, आ रहा हूँ। मामा, मामा, पापा, भैया, भाभी, जल्दी आओ। अरे क्या यहाँ हुआ? पे आओ ना जल्दी। ये देखो क्या है पापा। क्या हुआ? ये देखो क्या है? मेरा आर्टिकल है। ला दिखा, दिखा। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले बताती तो इतना खुश कैसे होते? इट वाज अ सरप्राइज। अरे शिप्रा, अरे माँ, पेपर तो एक मिनट तो सही। वरना पेपर तो करवा रही हूँ माँ फोन। हेलो मिसेस वालिया, गुड मॉर्निंग। क्या किसको मॉम? तेरा ये सरप्राइज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। बस ऐसे ही तरक्की करती जा। हाँ? आज की मॉर्निंग तो गुड है ही मिसेस वालिया। आपने आज का पेपर पढ़ा? मेरी छोटी बेटी आयशा शर्मा, उसका इंटरव्यू आया है जी। मैं पढ़ता हूँ। अरे शिप्रा, सच में आयशा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुमने हम सबको बहुत प्राउड फील कराया। आयशा, जर्नलिस्ट को तुम्हारा नंबर शैक्स ने दिया होगा ना? अरे नहीं, सिर्फ ने दिया। आज आपने पेपर पढ़ा है मॉर्निंग का? हाँ जी, आयशा शर्मा, हाँ मेरी बेटी का इंटरव्यू आया है। हाँ जी, बहुत तारीफ लिखी है प्रेस वालों ने। आप पढ़िए ना। पढ़ लिया आपने? अरे वाह। ठीक है ओके। सबसे पहले आप ही को फोन किया है मैंने। हाँ ओके, बाय बाय बाय। पागल है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है मेरे लिए। एक सेकंड। हेलो, हाय, थैंक्स। तुमने भी पढ़ा क्या? आई एम सो हैप्पी फॉर।
फाइनली उसका सपना पूरा हो गया, और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह। चलो ना, हम भी पेपर पढ़ते हैं। मैं ऑफिस में पढ़ लूंगी, आई एम गेटिंग लेट। देखना अब तेरे भैया कितने खुश होंगे। आइए मिस्टर कपूर। बताओ भाई, क्या है ये सरप्राइज? ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद कीजिए। अरे अरे प्लीज कीजिए ना, मैं हमेशा करती हूँ ना। ये लो। ओके निशा, अब आप आंखें खोल सकते हैं। पक्का? हाँ खोलिए और देखिए। तुम कल रात पर कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बिल्कुल सही कह रही थी तुम प्रिया, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सरप्राइज दिया है। मैं बता नहीं सकता तुम्हें। आज तक मैंने हमेशा दूसरों के लिए चीजें की है, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मेरी खुशी के बारे में किसी ने ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबूजी फिर से मेरे सामने। मैं आपके चेहरे पे यही खुशी और आंखों में यही चमक देखना चाहती थी मिस्टर कपूर। जानती हो, आज बाबूजी का आज लाला जी का जन्मदिन है ना? इसीलिए रात को देर तक रुककर वहां इसका काम पूरा करवाया। ओ स्वीटी, वो ये अमरनाथ का पुतला कहीं तेरे कमरे में ना लगवा दे। आज तो उस प्रिया ने हद ही कर दी। जिस अमरनाथ कपूर को मैं अपनी जिंदगी से, इस घर से बाहर निकाल चुकी थी, उसी अमरनाथ कपूर का स्टैचू बनवा कर लेकर आए हैं, वो भी इसी घर में। पता नहीं ये सब कुछ इसके दिमाग में आता कहाँ से है। शातर लोमड़ी का दिमाग पाया है उसने, शातर लोमड़ी का। ओए तू स्टैचू की बात कर रही है? तो तू देखना, एक दिन वो तेरे स्वर्गवासी पति को ऊपर से नीचे खींच के ले आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बोलते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर है इस लड़की में। इस घर में आते इसने सबसे पहले राम को बदला, और अब तो पूरे घर को ही बदलने निकली है। कोई स्वीटी कुछ कर, नहीं तो उसने तेरा राजपाट ही बदल देना है। तेरे नीचे से ये सिंहासन ना निकाल देना है। ओ कुछ कर, कुछ कर। सिड, यहाँ पर हमारे पैरों के नीचे आग लगी हुई है और तुम उस पेपर में घुसे हुए हंसी आ रही है तुमको? अरे कुछ सोचो। तो किस बात पे हंस रहा है? बता बता। हाँ बाजी, बात ही कुछ ऐसी। मतलब
ये लो, आप दोनों खुद पढ़ लो। अरे ये तो उस 2 टके की लड़की का इंटरव्यू है। ये यहाँ तक कैसे पहुंच गई? पहुंची नहीं, पहुंचाई गई। ये खबर मैंने छपाई, बस इस खबर के छपने का इंतजार करा था। अब जब ये खबर छप गई तो हमारे रास्ते क्लियर, प्रॉब्लम्स खत्म। जनाब सेठ साहब, आपके मामे के सर का साइज थोड़ा बड़ा है, पर उसके अंदर जो दिमाग है ना वो छोटा है, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी बातें उसमें घुसती नहीं है। आप जरा ये बताओ कि इस इंटरव्यू का हमें क्या फायदा? मामा जी आप ज्यादा सोचिए मत, बस देखते जाए। वो क्या है कि मुझे इस घर में भीड़ पसंद नहीं। पहले से ही हम प्रिया को झेल रहे थे, अब जाकर वो पूज्य पापा जी की स्टैचू जाके लेके आए। अब इतने सारे लोग इस घर में रहेंगे कैसे? किसी एक को तो जाना ही होगा ना। अब पापा जी को तो बाहर भेज नहीं सकते, तो जाएगा कौन? प्रिया। और ये अखबार के छपने के बाद इसके बाहर जाने का दरवाजा खोलेगी। इतना कॉन्फिडेंस? मॉम, आप ही का बेटा हूं, आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने। इस बार मेरी प्लानिंग रॉन्ग नहीं गई। तो चलो इन हकीम साहब का नुस्खा ट्राई कर लेते हैं, तो क्या पता बीमारी से छुटकारा मिल जाए। नहीं? जिंदगी भी इतनी अजीब होती है ना प्रिया। ऐसा क्या हो गया आज? खुद ही देख लो, आज से 6 महीने पहले अगर कोई मुझसे कहता कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा तो मैं कभी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। और आज देखो, प्रिया, मैं हमेशा प्यार के मामले में अपने आप को बदनसीब मानता आया। मुझे लगता था कि प्यार मेरे नसीब में है ही नहीं। अब 40 साल की उम्र में कौन मुझसे प्यार करे? मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या गलत किया यार? मैं कौन सा इतना बुरा हूं कि मुझे कभी कोई नहीं मिली? अपने आप को तसल्ली देता था कि मैं हूं तो सबका, लेकिन मेरा कोई नहीं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम्हें कोई मिलता नहीं। तुम बस अकेले ही रह जाते। ऐसे लोग बाकी सबके होते, लेकिन उनका कोई नहीं होता। Come on, Neha. How can you be so angry with him? विक्रम तेरे से बहुत प्यार करता है। कभी कभी तो सोचता था कि काश मैं जवान होता और मेरी जिंदगी में भी कोई लड़की आती जो आपका नाम, आपके पैसे, आपकी कामयाबी देखकर नहीं, बल्कि सिर्फ आपको देखकर आपसे प्यार करती, आपसे शादी करती, जो आपको आपकी हर अच्छाई और हर बुराई के साथ एक्सेप्ट करते। कोई होता जो सिर्फ आपका अपना होता। ये सब तुम कैसे बोल रही हो? मिस्टर कपूर, हमारी शादी से कुछ वक्त पहले आपने अपने दिल की बातें किसी के साथ शेयर की थी? नहीं, कभी भी नहीं। याद करने की कोशिश कीजिए ना, हो सकता है जाने अनजाने में, हो सकता है किसी को बताया हो। सोचिए। मैं तुझे आज मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूं। किसी को नहीं बताया मैंने। यू हैव टू प्रॉमिस मी, तू भी किसी को नहीं बताएगी, विक्रम को भी नहीं। अबे कहाँ है तू? कहाँ हूँ मतलब? है और नया तो कब के निकल चुके हैं वहां से यार। निकल गए मतलब? तो फिर मैं किससे?
एक बार नेहा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनजाने में किसी दूसरी लड़की से सब कुछ कह दिया मैंने। क्या वो जगह का नाम क्या था? लोटस टाउन। यस। क्या ये सब कैसे पता है तुम्हें? आई डोंट बिलीव दिस मिस्टर कपूर। पता है, अनजाने में जिस लड़की के साथ आपने अपने दिल की बातें शेयर की ना, वो मैं थी। What? हाँ। वो बाथरूम में उस वक्त? हाँ, मैं वॉशरूम के अंदर थी और आप बाहर से ये सब कुछ बोल रहे थे। मैंने बाहर आके आपको ढूंढने की कोशिश भी की। क्योंकि मैं मिलना चाहती थी उस इंसान से जिसकी सोच मुझसे बिल्कुल मिलती है, लेकिन आप मिले ही नहीं मुझे। Do you know what this means? कितने पागल हैं हम दोनों। किस्मत ने इतनी देर पहले हम दोनों को जोड़ दिया था और अब समझ में आ रहा है हम दोनों को। Excuse me. My fiance. मैं इनसे शादी करूंगी। इम्पॉसिबल। जो आप सुनना चाहते हैं ना, मैं बोलती हूँ। I love you। प्रिया मत जाओ प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। I love you प्रिया।